आदाब दोस्तों, एक्सप्लेनिंग गालिब के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम गालिब की एक ऐसी गज़ल के शेरों को एक्सप्लेन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, और गालिब की इस गज़ल का वो शेर ज़्यादा मशहूर हुआ जो कि इस गज़ल से गालिब ने ख़ुद निकाल दिया था, क्योंकि उसमें तनाफुर का ऐब था। अब ये तनाफुर का ऐब या बुराई क्या होती है समझाऊंगा, मगर वीडियो के आखिर में। पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो आइए आज की इस वीडियो के ज़रिए अपने पसंदीदा शायर गालिब को थोड़ा और नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं। गालिब कहते हैं, कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया। इस शेर में गालिब कह रहे हैं कि महबूब तो हमसे ये कहता है कि भाई अगर हमने किसी का दिल अपने रास्ते में पड़ा हुआ पाया तो हम उसे वापस नहीं लौटाएंगे। तो जवाब में शायर का कहना है कि हम तो अपना दिल पहले ही आपकी राह में खो चुके हैं और हम तो ये चाहते ही हैं कि आप उसे वापस ना लौटाएं। इसलिए अगर आप उसे अपने पास रख भी लें तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। इस शेर में तसव्वुफ़ की थोड़ी झलक है। सूफीज़्म में इश्क को कई बार इंसान की ईगो, उसकी अना को ख़त्म करने का एक बड़ा ज़रिया भी समझा जाता है। मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग बायज़ीद बुस्तामी का एक किस्सा मशहूर है कि कोई शख्स उनके पास आया और उसने कहा कि मैं सूफ़ी बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए अखरोटों में से कुछ उसे दिए और कहा कि सामने जो बच्चे खेल रहे हैं उनके पास ये अखरोट लेकर जाओ और उनसे कहो कि जो मुझे एक तमाचा मारेगा उसे मैं एक अखरोट दूंगा। इस किस्से के सच झूठ की बहस से अलग ऐसे कई सूफियों के किस्से किताबों में मिलते हैं जहां उनको इश्क में जो कुछ भी मिल जाए, चाहे बेइज्जती हो या दर्द या तकलीफ़ या गम, वही उनके लिए सब कुछ होता है। इसलिए गालिब भी कह रहे हैं कि इश्क ने हमारे दर्द का इलाज कर दिया है, यानी उसने एक ऐसा दर्द दिया है जिसकी दवा ढूंढने से भी नहीं मिल सकती, और इश्क की वजह से हमने जो कुछ भी हासिल किया है वही ज़िंदगी का असली मज़ा है। अगला शेर है, दोस्त दारे दुश्मन है एतमाद दिल मालूम, दोस्त दारे दुश्मन है एतमाद दिल मालूम, आह बेअसर देखी नाला ना रसा पाया। इस शेर में गालिब कहते हैं कि हमारा दिल हमारे दुश्मन यानी महबूब का दोस्त है। जहाँ महबूब को बस शरारत में दुश्मन कहा जा रहा है, ये उसी तरह का दुश्मन है जैसे कि कई बार महबूब को कातिल कहा जाता है। तो गालिब कह रहे हैं कि दिल एक तरफ हमें तसल्ली देता रहता है कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ कि तुम्हें चैन आ जाए, मगर उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो उसी का आशिक और दोस्त है जिसकी वजह से हम तड़पते रहते हैं। और जब तक दिल से कोई दुआ हमारे अपने लिए नहीं निकलेगी तब तक वो कबूल कैसे होगी। इसीलिए हमारी आहों में कोई असर नहीं है और नाले यानी दुआएं और फरियादें कहीं पहुँचती नहीं हैं। इसी बात को मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत अच्छी तरह अपने एक शेर में लिखा है, और अगर कहा जाए कि आसानी में उन्होंने गालिब से भी बढ़कर शेर बना दिया है तो गलत नहीं होगा। उनका शेर सुनिए, होती नहीं कबूल दुआ तर्के इश्क की, यानी इश्क को छोड़ देने की दुआ कबूल नहीं होती। होती नहीं कबूल दुआ तर्के इश्क की, दिल चाहता ना हो तो ज़बां में असर कहाँ। अगला शेर है, सादगी व पुरकारी बेखुदी व होशियारी, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आज़मा पाया। इस शेर का कमाल यह है कि इसमें शायर महबूब की दो ऐसी खूबियां बयान कर रहा है जो बिल्कुल अलग अलग भी हैं और एक साथ उसके अंदर मौजूद भी हैं। यानी वो सादा भी है, भोला और मासूम भी है, तो साथ ही साथ पुरकार यानी जालिम अदाओं वाला और खूब चालाक और सितमगर भी है। इसी तरह वो एक तरफ बेखुद रहता है जैसे कि उसे अपने बारे में कुछ खबर ही नहीं हो, दूसरी तरफ वो बहुत होशियार भी है, यानी हुस्न जब जब ये दिखाए कि वो तगाफुल कर रहा है यानी उसे कुछ भी पता नहीं है, तो समझ लो कि वो हमारी जुर्रत का इम्तिहान ले रहा है, हमारी हिम्मत को आजमा रहा है कि क्या हम उसे अपने दिल का हाल खुद बता सकते हैं। गुंचा फिर लगा खिलने आज हमने अपना दिल, खूं किया हुआ देखा गुम किया हुआ पाया। इस शेर में गालिब साहब ने गुंचा खिलने से नई बात पैदा की है। आप ये देखिए कि उर्दू में गुंचा खिलाना, शगुफा खिलाना या छोड़ना कोई नई बात या नया झगड़ा पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब गालिब कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो है, कोई तो मेरे साथ शरारत कर रहा है कि मेरे दिल की कली अचानक खिलने लगी है। दिल को खूं किया हुआ देखा यानी दिल का कत्ल हुआ है, इसको किसी ने अपने इश्क में मार दिया है। और गुम किया हुआ पाया तो आपको पता ही है, दिल बेचारा
अब मिल ही नहीं रहा। हाले दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी, हाले दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी, हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। ये शेर इतना मुश्किल नहीं, इसमें जाहिर है कि गालिब साहब यही कह रहे हैं कि मुझे अपने दिल के बारे में यकीन से नहीं पता, मगर इतना जानता हूँ कि मेरा ये दिल हमेशा जब भी मेरे पास से गायब होता है तो तुम्हारे पास ही मिलता है। कितना आम सा होकर भी ये शेर अपनी बनावट में कैसा कमाल का बन गया है। जैसे कोई किसी से अपने पैसों या अपनी किसी कीमती चीज़ के बारे में पूछता है कि मेरी ये चीज़ हमेशा तुम्हारे ही कमरे से या तुम्हारे ही पास से क्यों मिलती है। इसी तरह गालिब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने दिल का चोर नहीं कह रहा, मगर आखिर ये माजरा क्या है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे ही पास पाया जाता है। ऐसे ही शेरों को कैफियत का शेर कहते हैं। कोई बड़ा नज़रिया या फ़लसफ़ा नहीं, बस आम सी इंसानी कैफियत पर खूबसूरत शेर बना दिया है। अगला शेर है जो कि इस गज़ल का आखिरी शेर भी है कि शोरे पिंदे नासह ने ज़ख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया। शोरे पिंदे नासह से क्या बात पैदा की है। शोर का एक मतलब तो वही होता है चीख पुकार हंगामा, लेकिन उसका एक दूसरा मतलब नमकीनी या खारापन भी होता है। यानी हमारा ज़ख्म जो अभी ताज़ा है उस पर नसीहत करने वाला नासह नमक छिड़क रहा है और उसके खारेपन से हम तड़प रहे हैं। नासह उर्दू में किसी भी ऐसे शख्स को कहते हैं जो बिना मांगे ही नसीहतें बांटता फिरे। कितने बुरे और मनहूस लगते हैं वो लोग जो मोहब्बत करने वालों को यह समझाने चले आए कि इसका अंजाम बुरा है। अरे भाई है तो होगा, मोहब्बत कोई अंजाम की परवाह करती है। मोहब्बत तो है ही ऐसी चीज़ जिसमें एक तरह की तपन चुभन कसक का सिलसिला चलते रहना चाहिए। ऐसी खूबसूरत चीज़ को ख़त्म करने की नसीहत ज़्यादातर वही लोग देते हैं जिनकी ज़िंदगी मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे से खुद खाली और निहायत बोरिंग होती है। नासह पर एक बड़ा उम्दा शेर मुझे अहमद फराज का लगता है, लगे हाथों सुना देता हूँ। वो कहते हैं, नासेहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज़ आ जाता है समझाता है यूं है ना कमाल का शेर। खैर गालिब ये कह रहे हैं कि इस कम वक्त नासह की नसीहत से जो मैं तड़पा, तो आखिर आपको इतना मज़ा क्यों आ रहा है? क्या आप मुझे तड़पते देखकर खुश होते हैं? अच्छा, मैंने शुरू में गालिब की इस गज़ल के एक ऐसे शेर का जिक्र किया था जो गालिब ने अपने कलाम से काट कर निकाल दिया था, लेकिन वो इस गज़ल का सबसे मशहूर शेर हो गया, बल्कि गालिब के मशहूर शेरों में उसका शुमार होता है। वो शेर कुछ यूँ है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। पहले तनाफुर के इस ऐप पर बात कर लूँ जिसकी वजह से शायद गालिब जैसे शायर ने भी इतने उम्दा शेर को मामूली सी बात पर अपने दीवान से निकाल बाहर किया। गालिब के ज़माने में शायरी में एक बड़ी बुराई ये समझी जाती थी कि एक जैसे साउंड निकालने वाले शब्द आपस में टकरा जाएं। जैसे इसमें नक्शे पा आया है तो थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है जो कि तनाफुर कहलाता है। आज के समय में ये कोई ऐसी बुराई नहीं मानी जाती और मानी भी नहीं जानी चाहिए। बहरहाल इस शेर के मतलब पर भी बात कर लेते हैं कि ये शेर आखिर बड़ा शेर क्यों है। गालिब कह रहे हैं कि इंसान जहाँ तक सोच सकता है, जहाँ तक वो चाह सकता है, उसकी कोई था ही नहीं है। ये मैदान इतना बड़ा है कि इसमें किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी हो सकने वाली बात भी पैर के एक निशान के बराबर छोटी सी मालूम होती है। इंसान की तमन्नाएं अजीब हैं, बड़ी हैं, गहरी हैं, और आज देखिए हम चांद पर कमंदे डाल चुके, दूसरे सितारों सैयारों की खोज में काफ़ी आगे बढ़ चुके, AI के दौर तक पहुंच चुके, और अब भी ऐसा लगता है कि ये बस किसी चीज़ की शुरुआत भर है। इसीलिए गालिब ज़िंदगी के बड़े से बड़े मौक़ों पर याद आते हैं और यही चीज़ उन्हें बड़ा शायर बनाती है। इंसान की अच्छाई हो या बुराई हो, सब कुछ उसकी तमन्ना के दूसरे कदम को नाप लेने भर की हसरत या आरजू से जुड़ी होती है। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं मगर आरजुएँ नहीं, वो चलती ही चली जाती हैं। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक्सप्लेनिंग गालिब के एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गालिब को चाहने वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप उर्दू की किसी ख़ास गज़ल या शेर को समझना और जानना चाहते हैं। हम उन्हें ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। कहानियाँ सुनने के लिए ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।